डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है और हम नस्ट इक्वेशन को किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। आज हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जैसा कि हमने देखा था कि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस के कॉन्टैक्ट में रहती है और वो हाइड्रोजन आयन के जलीय विलयन के संपर्क में रहता है। वहाँ पर होने वाली यदि हम अभिक्रिया रिएक्शन के बारे में देखें तो हाइड्रोजन आयन जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, जलीय विलयन के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यदि हम नस्ट इक्वेशन को देखें तो E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट होता है। उस स्थिति के अंदर अगर हम मान प्रतिस्थापित करें तो E की जगह हम E हाइड्रोजन का लेंगे, E0 की जगह हम E0 हाइड्रोजन का लेंगे, माइनस RT बाय NF। एन की वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रिएक्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसलिए एन का मान जो है वो 1 हो जाएगा। ln नेचुरल लॉगरिथम एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रेशर लेते हैं और नीचे जो है हम हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को ले लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि चूँकि जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, तो वायुमंडल दाब जब 1 होगा तो उस स्थिति के अंदर इसका मान हम 1 रख देते हैं और नीचे यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को लिख देते हैं। अगर हम टेबल के अंदर देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका जो विभव है, जो SHE जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है E0, उसकी वैल्यू जो है वो 0 मान के चलते हैं। उस स्थिति के अंदर नस्ट इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, E इज इक्वल टू प्लस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हमने प्लस साइन लगाया है तो हम हाइड्रोजन आयन को ऊपर लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो धातु के इलेक्ट्रोड के लिए भी हम नस्ट इक्वेशन को ले सकते हैं। धातु के इलेक्ट्रोड के अंदर हम देखें कि तो जो धातु है, मेटल जो है वो मेटल के आयन होते हैं और मेटल खुद सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ये आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं। उस स्थिति के अंदर हम साम्य अवस्था के अंदर अगर अभिक्रिया को देखें तो Mn पॉजिटिव जो है वो N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और M सॉलिड बना लेता है। इसके लिए यदि हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF ln एक्टिविटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेटल है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, अतः इसका मान जो है वो भी Am का मान भी 1 के बराबर हो जाएगा और N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, Mn पॉजिटिव धातु आयन की सक्रियता है। तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को जो इक्वेशन है उसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF ln 1 बाय एक्टिविटी ऑफ Mn पॉजिटिव, या हम यहाँ पर साइन परिवर्तन कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो इसमें एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन जो है वो ऊपर आ जाएगा। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर हम कोई भी वैल्यूज़ रख दें कि R जो है वो 8.314 जूल पर केल्विन हो जाए, F इज इक्वल टू 96500 कूलम लेते हैं हम, टेम्परेचर जो है वो हम 298 केल्विन ले सकते हैं। तो उस स्थिति के अंदर इस नस्ट इक्वेशन के अंदर RT बाय F का मान जो है वो हो जाएगा 0.0591 और N की वैल्यू उस अभिक्रिया के आधार पर हम ले लेते हैं और इस प्रकार E इज इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय N लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें जिंक, तो हम देख सकते हैं कि E जिंक इज इक्वल टू E0 जिंक प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर जिंक की अगर हम अभिक्रिया देखें तो जिंक 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। इस प्रकार लॉग ऑफ जिंक 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन। और चूंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जिंक मेटल भी, क्योंकि रिएक्शन में अगर हम देखें तो जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक मेटल बनाता है और अगर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हम लेते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर ए जिंक आएगा। ए जिंक की जो एक्टिविटी है वो हमने यहाँ पर 1 ले ली है और इस प्रकार से ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए देखें तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और सिल्वर मेटल बना लेते हैं
और हम नर्स्ट इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 रख दी है और मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ सिल्वर आयन कंसनट्रेशन। इसी प्रकार अगर हम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की तरफ देखें तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि Fe3 पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और Fe2 पॉजिटिव बनाता है। इस स्थिति के अंदर हम नर्स्ट इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू E0 माइनस RT बाय F, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ln एक्टिविटी ऑफ फेरस आयन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट आयन, एक्टिविटी ऑफ Fe+3 आयन। इसमें हम देख सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस स्टेट है और जो Fe3 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज स्टेट है। तो E इज़ इक्वल टू E0 माइनस RT बाय F ln रिड्यूस स्टेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज स्टेट, या हम अगर साइन परिवर्तन करते हैं प्लस RT बाय F ले लेते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम इसमें ऑक्सीडाइज स्टेट डिवाइडेड बाय रिड्यूस स्टेट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए भी हम ये अभिक्रिया देख सकते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर E कैलोमल इज इक्वल टू E0 कैलोमल माइनस RT बाय 2F ln एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। एक्टिविटी ऑफ मर्करी हम 1 ले सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड भी, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर है इसलिए हमने 1 ले ली। सो E कैलोमल इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय 2F इंटू ln क्लोराइड माइनस टू द पावर 2। इस प्रकार हम कई इलेक्ट्रोड्स के लिए नर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं।